हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एक्सरसाइजेस को लेकर कुछ ऐसी बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए। अभी मैं एक्सरसाइज ही कर रही थी तो आप मेरा हाल बेहाल देख ही सकते हो। तो मुझे ये बातें जस्ट माइंड में आई कि यार मैंने भी एक्सरसाइजेस को लेके कुछ ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट की या फिर कुछ गलतियां की जिसकी वजह से मुझे फिजिकल इश्यूज हुई। तो वो गलतियां आप ना करो, स्पेशली अगर आप वेट लॉस के लिए एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो ये गलतियां तो आप भूल कर भी मत करना। सबसे पहली गलती, हम क्या सोचते हैं कि हमें पूरा फैट लॉस करना है, पूरी बॉडी का फैट लॉस करना है, तो हम सारे एक्सरसाइजेस एक ही दिन में करने लग जाते हैं और उसकी वजह से ऐसा हो जाता है कि हमारा माइंड ठीक से सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता है और अगले दिन हम कुछ एक्सरसाइजेस भूलने लगते हैं या फिर कंसिस्टेंसी बिगड़ जाती है उसकी वजह से। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जब भी आप एक्सरसाइज करो, वीकली एक शेड्यूल बना के एक्सरसाइज करो कि आज मुझे लोअर बॉडी का एक्सरसाइज करना है। लोअर बॉडी इन द सेंस कमर का, पैर का, थाइस का, ये एक्सरसाइज करने हैं। एक दिन आपको अपर बॉडी एक्सरसाइज करनी है, मतलब एब्स के वर्कआउट करने हैं, पेट कम करना है, हाथों के वर्कआउट करने हैं, बैक करना है, कंधे करने हैं। ऐसे आप वीकली रूटीन बना के करो। फुल बॉडी वर्कआउट रोज रोज अलग अलग तरीके की एक्सरसाइजेस मत करो। दूसरी बात जो आती है वो होती है, अभी बहुत सारे इंटरनेट में वायरल हो जाते हैं कुछ एक्सरसाइजेस, खड़े खड़े पेट लूज करने के एक्सरसाइजेस आते हैं। खड़े खड़े स्क्रंच करना, खड़े खड़े साइड बेंडिंग, फ्रंट बेंडिंग, ये सब करो और पेट कम हो जाएगा, ऐसे एक्सरसाइजेस आते हैं। तो वो वर्क करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप ओवर वेटेड हो, एक्सट्रीमली ओवर वेटेड हो, तो जो खड़े खड़े वाली एक्सरसाइजेस हैं वो कम करो। ऑब्वियसली लेग के एक्सरसाइजेस आपको बहुत सारे खड़े होकर करने हैं या कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जिन पे पैर पे प्रेशर पड़ना ही है। तो जो पेट कम करने वाले एक्सरसाइजेस है, कम से कम वो आप बैठने वाले या फिर लेट कर करने वाले कर लो, जो कि बहुत सारे हैं। हम आलस में, मतलब मैट बिछानी पड़ेगी या फिर लेट कर कौन करे, ज़्यादा आलस आता है, ये सोच के ना खड़े खड़े ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बट खड़े खड़े नहीं करना है। इससे क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा वेट या तो हमारी एड़ियों पे पड़ता है या फिर हमारे कमर पे पड़ता है। ये आपके वेट और बॉडी पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर एड़ियों पे पड़ता है तो भी नुकसान है, और अगर आपके पूरा का पूरा वेट आपके कमर पे पड़ रहा है तो फिर एक्सरसाइज के कुछ दिनों बाद आपको बैक पेन होने लगेगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बैक पेन क्यों हो रहा है। आप सोचोगे मेरा पोजीशन भी अच्छा था, मेरे पोजेस भी अच्छे थे एक्सरसाइजेस के, मैंने बिल्कुल झुक के नहीं किया, अच्छे से किया, स्ट्रेट होके किया, उसके बावजूद मुझे बैक पेन हो रहा है। रीज़न यही होता है कि हम खड़े खड़े करते हैं। थर्ड जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर आप सोचते हो कि एक फुल बॉडी वर्कआउट से या सिर्फ मुझे चेहरे के लिए भी करना है, ये सच है कि जब आपका फैट लॉस होता है तो पूरी बॉडी का फैट लॉस होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथ का कम होगा या सिर्फ पेट का कम होगा। जहाँ जहाँ पे एक्सेसिव फैट है वहाँ पे कम होते हैं, पूरी बॉडी का एक साथ कम होता है जब आप डाइट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो। लेकिन शेप में आना भी ज़रूरी है। कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पे ओवर शेपिंग होती है, तो उस पे आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। सपोज़ मुझे टमी पे ज़्यादा फोकस करना है एंड मेरे आर्म्स बहुत मोटे हैं, आप देख सकते हैं मेरी कलाइयाँ इतनी मोटी नहीं है जितना कि मेरे आर्म्स हैं, तो मुझे उस पर ज़्यादा फोकस करना होता है, तो मैं वो एक्सरसाइजेस ज़्यादा करती हूँ। ठीक है। चौथी बात है, आई थिंक पांचवी है कि चौथी है, ओके आप गिन लेना। वो ये है, स्ट्रेचिंग कभी भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करनी है, कभी भी इग्नोर मत करना। आप एक्सरसाइज 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, आधे घंटे करो, 1 घंटे करो, 5 मिनट की स्ट्रेचिंग आपको करनी ही करनी है। स्पेशली बैक के लिए स्ट्रेचिंग, अगर आप ओवरवेटेड हो तो, क्योंकि अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो आपको बैक पेन होगा ही होगा। शुरू के 2 दिन 3 दिन नहीं होगा, लेकिन चौथे दिन से बैक पेन होगा ही होगा। और ऐसा नहीं है कि हमें पूरे दिन में सिर्फ एक्सरसाइज का ही काम है, बहुत सारे काम होते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें बैठे बैठे करने हैं या फिर सिर्फ खड़े खड़े करने, एक पोजीशन वाले काम बहुत सारे होते हैं लड़कियों को। तो यार बैक स्ट्रेचिंग ज़रूर किया करो। एंड कुछ स्ट्रेचिंग ऐसे भी होते हैं जो हम रात को सोते टाइम कर सकते हैं, बैक के लिए होती है, हाथों के लिए होती है, तो आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है। पांचवी बात आपको ये ध्यान में रखनी कि स्ट्रेचिंग ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज के बाद ही करनी है।
ठीक है। जो स्ट्रेचिंग होती है आप एक्सरसाइज से पहले भी कर सकते हो, एक्सरसाइज के बाद भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू कि आपको क्या कंफर्टेबल लग रहा है, आपकी बॉडी को क्या कंफर्टेबल लग रहा है। ये नहीं है कि मैं पूरा एक्सरसाइज फिनिश कर लूँगी उसके बाद स्ट्रेचिंग करूँगी। देखो जब आप ओवरवेट होते हो, एक्सट्रीम ओवरवेट होते हो, तो आप 5 मिनट भी एक्सरसाइज करोगे तो आपकी सांस भरने लगती है, फिर स्ट्रेचिंग करने का मन नहीं होता है। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो आप स्ट्रेचिंग पहले ही कर लो, क्योंकि स्ट्रेचिंग में उतनी थकान वाली बात नहीं आएगी। स्ट्रेचिंग इज़ द मस्ट। आज आपको एक्सरसाइज करने का बिल्कुल मन नहीं है तो भी स्ट्रेचिंग ज़रूर करना, ठीक है। छठवां पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है एक्सरसाइज को लेकर, वो ये है कि अगर आप ओवरवेटेड हो तो कुछ इस तरीके की आप टूल्स यूज़ कर सकते हो, जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। योगा बॉक्स होता है या योगा ब्रिक जिसको हम बोलते हैं, स्ट्रेचिंग बेल्ट आती है, या फिर एक आता है टमी टकर आजकल जो आया, जो मैंने अभी अभी यूज़ करना स्टार्ट किया। लिया तो 2 महीने पहले से था, लिया तब 2 दिन यूज़ किया था और उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, बट अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। सिर्फ 1 मिनट या 30 सेकेंड के एक्सरसाइज में इतना ज़्यादा बोल सकते हो कैलोरी बर्न फील होता है, पूरे बॉडी पे स्ट्रेचिंग होती है, पूरी बॉडी पे फील होता है कि ताकत लग रहा है, एनर्जी जा रही है। तो वो ये चीज़ है, बहुत अच्छी है। ये ब्रांड का नाम भी मैं आपको बता दूंगी, बहुत अच्छा चीज़ है, ये आप यूज़ करो। योगा ब्रिक इसलिए क्योंकि अगर आप सही पोज नहीं लोगे कुछ एक्सरसाइजेस के लिए, इधर उधर झुक रहे हो तो यहाँ पे खींचने लग जाएगा, ठीक है। इधर झुक रहे हो ये खींच रहा है, ये कर रहे हो नेक पे अकड़न आ जाएगी, लचक जाएगी, मोच आ जाएगी। इसलिए योगा ब्रिक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ले लिया है तो कुछ ट्यूटोरियल्स भी देख लेना आप यूट्यूब पे या पिंटरेस्ट पे कि योगा ब्रिक, योगा बेल्ट और टमी टकर, इन तीनों का इस्तेमाल कैसे करना है। अब ये नहीं है कि आप तीनों की तीनों ही ले लो, आप जो एक्सरसाइजेस करते हो, आपका जो मेन पोज है, आप सपोज आपको पेट का जो है वो ज़्यादा कम करना है, आपको ज़्यादा ज़रूरत पेट के फैट की है, तो आप टमी टकर बस ले लो, आपके लिए वो काफ़ी है। अगर आपको योगा करने में इंटरेस्ट है, आपको स्ट्रेचिंग वाली योगा ज़्यादा पसंद है, सूर्य नमस्कार करना चाहते हो, तो फिर आप योगा ब्रिक ले लो। वैसे योगा ब्रिक बहुत सारे पोजेस के लिए काम आते हैं और ये चीज़ें सस्ती है। बस वो जो टमी टकर है सस्ता भी आता है, महंगा भी आता है। मैंने अच्छा वाला लिया तो वो बहुत टाइट है और टाइटनेस की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है उसको यूज़ करने में, और जब एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है तो बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। 8वीं चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखनी वो ये है कि अगर आप हैवी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हो, सपोज आज आपने ना बहुत अच्छी जंपिंग वंपिंग कर ली, अब कल आपको पेन होने लगा, मसल पेन हो रहा है, तो कल आप रेस्ट कर रहे हो, नो, ये गलती मत करना। स्वेलिंग होती है कुछ बॉडीज पे, या फिर होता है कि मसल पेन हो रहा है, तो यार आप कम से कम स्ट्रेचिंग ज़रूर करो। अगले दिन स्ट्रेचिंग करो या वॉक पे जाओ या फिर हल्का फुल्का प्राणायाम या योगा कर लो। उस दिन गैप मत करो, अपनी बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव रखो, क्योंकि वो जो मसल पेन है वो आप स्ट्रेचिंग करोगे तो कम होगा। अगर आप पूरा बॉडी बंद कर दोगे, मतलब बैठ जाओगे आलस में कि आज मुझे बॉडी पेन हो रहा है, आज मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगी, तो वो पेन जो है ना 2-3 दिनों तक कंटिन्यू रहेगा। इसलिए ये आलस मत करना। हाँ, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आज आपने थाई वर्कआउट किया, अब आप सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पा रहे हो, ठीक से चल नहीं पा रहे हो, तो एटलीस्ट बैठे बैठे आप हाथों की एक्सरसाइज कर लो। जो एक्सरसाइजेस आप बैठ कर कर सकते हो, योगा मैट पे बैठो, वो बैठ कर ही करो। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया ना कि खड़े रहने वाले एक्सरसाइजेस आपको कम करने, एटलीस्ट तब तक जब तक आप कुछ वज़न कम ना कर लो और आपकी बॉडी अच्छे से एक्टिव ना हो जाए। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्या आप इनमें से कोई गलती कर चुके हो या अभी भी करते हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर गलती करते हो तो प्लीज़ इग्नोर दिस। सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है बैक पेन, सबसे ज़्यादा बैक पेन होता है, नेक पेन होता है, स्पेशली अगर आप ओवर एक्सट्रीम वेट पे हो तो, ठीक है। नेक स्ट्रेचिंग, बैक स्ट्रेचिंग, शोल्डर स्ट्रेचिंग, ये भी ज़रूर से करना। पैर के लिए भी बहुत सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होते हैं, पर जिस दिन आप लेग एक्सरसाइज कर रहे हो उस दिन आप लेग स्ट्रेचिंग करो। रोज़ के लिए आप नेक का स्ट्रेचिंग करो और कमर का स्ट्रेचिंग करो। बाकी जिस दिन आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो वो स्ट्रेचिंग तो करना ही है। एक कॉमन कार्डियो एक्सरसाइज रखो, जैसे लाइक या तो आप रनिंग कर सकते हो या फिर साइकिलिंग कर सकते हो, जो एक कॉमन होगा
जो आपको अच्छे से करना है। जैसे साइकिलिंग है, 10 मिनट की एक्सरसाइज 10 मिनट की साइकिलिंग आपको रोज़ करनी ही करनी है, ये आप ध्यान में रख सकते हो। अगर आप जंपिंग जैक्स कर रहे हो, जैसे मैं रोज़ जंपिंग जैक्स पे कंसंट्रेट करती हूँ, मुझे वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं 50 से 100 बार जंपिंग जैक्स रोज़ करती हूँ, है ना। तो ये कोई भी एक कार्डियो जो है वो आप कंटिन्यू रखो, कंसिस्टेंट रखो। बाकी जो एक्सरसाइजेस है वो आप चेंज करते रहो। सपोज आज हाथ का कर लिया, कल लेग का किया, एब्स का किया, ऐसे वीकली बना के रखो। जो एक फिक्स एक्सरसाइज होता है उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी वार्म अप हो जाती है ना। वार्म अप होने के बाद जब आप कोई भी लेट के एक्सरसाइज कर रहे हो, बैठ के कर रहे हो या खड़े खड़े भी कर रहे हो, तो उसका इफेक्ट आपको ज़्यादा जल्दी मिलेगा। ठीक है, आई विल सजेस्ट आप साइकिलिंग कर सकते हो। साइकिलिंग में बहुत ज़्यादा थकान नहीं होती है, जो स्टैंडिंग साइकिल होती है। आप घर से बाहर साइकिल चलाते जा रहे हो तब तो आपको थकान होगी, बट अगर आप जिम में साइकिलिंग कर रहे हो तो 10 से 15 मिनट आप आराम से कर सकते हो। जंपिंग जैक्स आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो 20 बार से स्टार्ट करो, मिनिमम 20 बार तो करना ही है। आप चाहो तो एक्सरसाइज पूरा ख़त्म करने के बाद कर लो जंपिंग जैक्स। जितने भी थकने वाले एक्सरसाइज है सबसे लास्ट में कर लो, यही सबसे अच्छा रूल है। ठीक है, स्ट्रेचिंग सबसे पहले कर लो, और हाई कैलोरी बर्निंग जो कार्डियो है, जंपिंग वाली एक्सरसाइज है, वो सबसे लास्ट में करो। बीच में आप लेट के करने वाले स्मूथ एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ऐसा आप करोगे ना तो आपको जल्दी थकान भी नहीं होगी और थकान की वजह से आलस भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप अपना वेट आसानी से लूज़ कर सकते हो। मैंने अपना वेट कई बार लूज़ किया और कई बार वापस से गेन किया है, ड्यू टू सम हार्मोनल चेंजेस, प्रेगनेंसी, बेबी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो चुका है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यूज़फुल लगा तो प्लीज़ शेयर कर देना और लाइक ज़रूर करना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।